हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। एडवांस स्टडी पॉइंट 2.0 में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स 2023-24 के लिए एक्सरसाइज 3.7 चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स के क्वेश्चन संख्या पहले व दूसरे को सॉल्व करेंगे। तो आप सभी छात्रों व छात्राएं वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहें, जिससे कि आपके सवाल आसानी से अच्छे समझ में आ जाए। अगर एक बार सवाल आसानी से अच्छे समझ में आ जाएगा तो आप इस प्रकार का भाषा का कोई भी सवाल आसानी से कर सकते हो। वीडियो थोड़ी लेंथी होगी तो आप सभी छात्रों व छात्राएं वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहें। और जो भी छात्र व छात्राएं इस वीडियो के माध्यम से नए जुड़े हों वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि मेरे चैनल पर इस प्रकार की जो है वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले समय से पहुंचेगा। तो जिस छात्र व छात्राएं ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी हो, प्रीवियस वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाएंगे, यूट्यूब ओपन करेंगे, वहाँ प्लेलिस्ट मिलेगी क्लास 10th वाली, उसमें ओपन करेंगे तो आपको सीरियल वाइज क्लासें मिल जाएंगी। एक्सरसाइज 1.1 से लेकर के आज हम 3.7 कर रहे हैं, ये भी वीडियो मिलेगी तो वो जाके जरूर देखें। तो आइए बिना समय गंवाए क्वेश्चन संख्या पहले को सॉल्व करते हैं। सवाल नंबर कह रहा है पहला कि दो मित्र अनी और बीजू की आयु में अंतर कितने वर्ष का है? 3 वर्ष का। अनी के पिता धर्म की आयु अनी की आयु की दोगुनी है और बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु की दोगुनी है। कैथी और धर्म की आयु का अंतर 30 वर्ष है। अनी और बीजू की आयु हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। जो भाषा वाले सवाल होते हैं जिसमें हमें पूछ रहा होता है उसे ही हम मान लेते हैं, यानी अनी की आयु पूछ रहा है और बीजू की आयु पूछ रहा है, इसलिए क्या करेंगे, इन दोनों की आयु को हम मान लेंगे। ठीक है, तो आइए अब हम इसे हल कर लेते हैं। यहाँ पे तो सबसे पहले अनी की आयु पूछ रहा है और बीजू की आयु। ठीक है, तो मान लेंगे माना कि अनी की आयु बराबर x वर्ष, ठीक, तथा बीजू की आयु बराबर 22 वर्ष मान लिया। ओके, अब हम क्या करें, अब प्रश्न के अनुसार करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? प्रश्न के अनुसार, जो प्रश्न कह रहा है उसके अनुसार करेंगे। प्रश्न कह रहा है कि अनी और बीजू की आयु में 3 वर्ष का अंतर है। ठीक है, कितने वर्ष का अंतर है? 3 वर्ष का। ठीक, दोनों की आयु में अंतर है तो एक छोटा होगा एक बड़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ क्या कर लें, जो हमारा समीकरण बनेगा x माइनस का 22 बराबर का 3। ठीक, यानी अंतर के लिए क्या करें, घटा देंगे। जो हमारी अनी की आयु है उसमें से बीजू की आयु को घटा के हमें समीकरण प्राप्त कर लिया हमने। ओके, फिर आगे कह रहा है कि अनी के पिता धर्म की आयु अनी की आयु की दोगुनी है और बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु की दोगुनी है। कैथी और धर्म की आयु का अंतर द्वारा दे 30 वर्ष। ठीक, तो यहां क्या करेंगे, यानी ये कह अनी के पिता धर्म की आयु अनी की आयु की दोगुनी है, तो लिखेंगे अनी के पिता धर्म की आयु बराबर 2 गुना है किसकी? अनी की आयु की। यहां जो पिता होगा वो पुत्री से बड़ा ही होगा, 2 गुना होगा। ठीक है, पुत्री की आयु का। ठीक, तो यहां जो धर्म की आयु हो जाएगी, जो धर्म की आयु हो जाएगी वो हो जाएगी 2 गुणे का अनी की आयु हमने मान रखा है x, तो 2x हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? बराबर का 2x हो जाएगी। ओके, अब दोबारा कह रहा है बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु की दोगुनी है। बीजू की आयु, ठीक है, जो बीजू की आयु है वो अनी की बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु की दोगुनी है, तो यहां पे लिखेंगे बीजू की आयु बराबर अपनी बहन कैथी की आयु की
दुगनी है। कैथी की आय, ओके। बीजू की आय हमने मान रखी है 22 वर्ष। क्या माना है हमने? बीजू की आय को माना 22 वर्ष। तो यहां पे रख देंगे 22 बराबर का 2 गुणे का कैथी की आय, ठीक है। अब यहां समझेंगे, क्या करेंगे यहां पे समझेंगे, जैसे कि मान लो ये है, ये दिया है, यानी यहां दिया होता है 5 बराबर का दिया होता है कितना, 2x दिया होता है। तो x का मान निकालते हैं तो 5/2 ही तो होता है। क्या होता है? 5/2 होता है। यानी जो बराबर किस तरफ होता है वो अंश में चला जाता है, जो गुणांक होता है x का वो हर में आ जाता है। तो इसी प्रकार से हमें कैथी की आय निकालनी है। क्या निकालनी? कैथी की आय निकालनी है। तो कैथी की आय बराबर कैथी की आय बराबर हो जाएगी 22/2। क्या हो जाएगा? 22/2 हो जाएगा, ओके। अब जो प्रश्न कह रहा है द्वारा उसके अनुसार करेंगे। कह रहा है कि जो है कैथी और धर्म की आय का अंतर कितना है? 30 वर्ष। तो हमने धर्म की आय निकाल ली, धर्म की आय हमने निकाली 2x, और हमने कैथी की आय भी निकाल ली कितना? 22/2 वर्ष, और ये 2x वर्ष, ओके। तो इन दोनों कितना अंतर है? 30 वर्ष का अंतर है, ठीक। ये तो करेंगे 2x माइनस का 22/2 बराबर का 30, ठीक है। यानी जो धर्म की आयु है इसकी आयु का अंतर कितना है? कैथी की आयु का 30 वर्ष है। तो यहां एक मान के करेंगे 2 दूने 4, यहां एलसीएम ले लेंगे 2 आ जाएगा, 2 दूने 4x हो जाएगा, माइनस का 22 का हो जाएगा 2 बराबर का 30, ओके। आगे सॉल्व करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे तो यहां एक मान के कैंची का गुणा हो जाएगा। ऐसी स्थिति आने पर कैंची का गुणा हो जाएगा, कैंची का होगा, एक का गुणा करेंगे 4x माइनस वाई में, और 2 का गुणा करेंगे 30 में, तो हो जाएगा 4x माइनस का 22 बराबर का हो जाएगा 30 दूने 60, 30 दूने 60, ओके। ये हमारा हो जाएगा दूसरा रैखिक समीकरण बन गया। हमने इस प्रकार से 2 रैखिक समीकरण बना लिए, एक ये बना लिया और एक ये बना लिया, ठीक। अब हम क्या करेंगे? अब हम इसे जो है विलोपन विधि से हल कर लेंगे, ठीक है। विलोपन विधि में क्या होता है? एक पद का लोप करना होता है। तो दोनों समीकरणों को लिख लेंगे, दोनों समीकरणों को यहाँ पे लिख लेते हैं। दूसरा वाला लिख लेते हैं 4x माइनस का 22 बराबर का 60। पहला समीकरण लिख लेंगे रहेगा x माइनस का 22 बराबर का कितना? 3 है, ओके। तो यहां देखेंगे तो ये वाला समीकरण दूसरा है, ये वाला पहला समीकरण है, ठीक। पहला समीकरण है, ठीक। तो यहां देखेंगे बाई वाला पद समान है लेकिन चिन्ह एक जैसे, चिन्ह एक जैसे होते हैं तो क्या करते हैं? घटाने पर लिखेंगे, घटाने पर। ये भाषा भी लिख सकते हो, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, घटाएंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएंगे। क्या होगा? चिन्ह चेंज हो जाएंगे, ओके। चिन्ह चेंज कर लेंगे, प्लस का है माइनस का हो जाएगा, माइनस का है प्लस का हो जाएगा, और प्लस का है ये हो जाएगा माइनस का, ठीक। अब ये कट जाएगा, माइनस का y और प्लस का y ये दोनों कटेगा, प्लस माइनस ये वाला कट गया, ओके। अब प्लस का 4x है और माइनस का x, तो 3x बचेगा प्लस का, ठीक। बराबर का इस तरफ 60 में से 3 गया, कितना बचा? 67 बचा, ओ सॉरी 57 बचा, कितना? 10 में से 3 गया, 7 बचा, और यहाँ 5, 57 बचा। x बराबर निकाल लेंगे, x बराबर 57/3 हो जाएगा, कितना? 3, 57/3 हो जाएगा। काटेंगे, 3 एकम 3 और 3 में 27, तो जो x बराबर आ जाएगा हमारा 19। x बराबर कितना आ गया? और x बराबर आ गया 19 आ गया, ओके। x बराबर हमने 19 प्राप्त कर लिया। अब हमने एक जो चर था उसका मान निकाल लिया। अगले का निकालने के लिए जो x का मान है वो समीकरण 1 में रख दें। y का मान निकालेंगे, क्या करेंगे? x का मान समीकरण 1 में रखने पर, रखेंगे 1 में समीकरण। 1 हमारा समीकरण क्या है? 1 हमारा है x माइनस वाई बराबर का 3, x माइनस वाई बराबर का 3, तो x की जगह रख देंगे 19, x की जगह हमने x का मान रख दिया बराबर 3, 19 माइनस वाई बराबर का 3, तो y बराबर निकालेंगे माइनस का हो जाएगा 3 माइनस का 19, 19 में से 3 गया 16 बचा,
माइनस का 22 बराबर का माइनस का 16 बचा। ठीक, माइनस से माइनस कट गया, तो इस प्रकार से 22 बराबर कितना आ गया 16, 22 बराबर 16, एक्स बराबर 19 प्राप्त कर लिया। अब जो हमने माना था उसको देखेंगे। हमने यहाँ पे अनी की आय हमने मानी थी कितनी, एक्स वर्ष, तो लिखेंगे यहां लिख लेंगे अतः अनी की आय, हमने एक्स वर्ष मानी थी, एक्स का मान कितना है 19, तो अनी की आय हो जाएगी 19 वर्ष। ओके, तथा हमने बीजू की आय मान रखी थी 22 वर्ष, तो बीजू की आय कितनी हो जाएगी 16 वर्ष। ओके, तो इस प्रकार से मैंने ये हल आ गए, ये हमारे आंसर हैं दोनों। यानी एनी की आय पूछ रहा था तो हमारी 19 वर्ष आ गई, बीजू की आय पूछ रहा था तो 16 वर्ष आ गई। मुझे आशा है कि क्वेश्चन संख्या जो मैंने पहला किया है एक्सरसाइज 3.7 का वो आपके अच्छे से समझ में आया होगा, मुझे आशा है कि। तो हम इसी प्रकार से कर लेते हैं। क्वेश्चन संख्या दूसरा कह रहा है कि एक मित्र दूसरे मित्र से कहता है यदि मुझे 100 दे दो तो मैं आपसे दोगुना धनी बन जाऊंगा। दूसरा कहता है, दूसरा उत्तर देता है कि यदि आप मुझे 10 दे दें तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। बताइए कि उनकी क्रमशः संपत्तियां क्या थी। भास्कर सेकंड की बीजगणितीय विधि से। ठीक, संकेत भी दे रखा है इसमें, सवाल में क्या किया है इसमें संकेत भी दे रखा है। ठीक, तो अब हम इसे हल कर लेते हैं। यहां पे हमें पूछ रहा है संपत्तियां दोनों की क्या होंगी, बताइए। ठीक, तो हम क्या करते हैं, हल कर लेते हैं। हल करते हैं तो मान लेंगे, माना कि पहले मित्र की संपत्ति x रुपए है, ले लेंगे माना कि पहले मित्र की संपत्ति x रुपए, ठीक, तथा दूसरे मित्र की संपत्ति 22 रुपए। ठीक है, हमने क्या किया, दोनों मित्रों की संपत्ति मान लिया, पहले की मान लिया x रुपए, ठीक, और दूसरे की मान ली 22 रुपए। ओके, अब कह रहा है कि यहां ले लें प्रश्नानुसार। ठीक है, क्या करेंगे, प्रश्नानुसार करेंगे। ओके, प्रश्न के अनुसार, जब प्रश्न के अनुसार करेंगे तो यहां पहले मित्र लिख लेंगे, यहां पे लिख लेंगे दूसरा मित्र। ओके, कह रहा है कि यदि मुझे 100 दे दो तो मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। ठीक है, यानी जो मित्र है पहला वाला कह रहा है दूसरे से, ये कह रहा है कि आप मुझे 100 रुपए दे दें तो मैं आपसे जो है 2 गुना धनी हो जाऊंगा। तो जब ये 22 दूसरा मित्र है इसको 100 रुपए देगा तो यहां से क्या कम होगा, 100 रुपए कम हो जाएंगे, इससे कितने रुपए कम हो जाएंगे, 100 रुपए कम हो गए, और 100 रुपए इसके पास आ जाएंगे। ठीक है, क्या होगा, 100 रुपए इसके पास आ गए, तब 2 गुना धनी बन जाएगा, इससे ये 2 गुना धनी बन जाएगा। कह रहा है कि यदि मुझे 100 दे दो तो मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा, यानी इससे ये 2 गुना धनी बनेगा। ठीक, आगे से सोल्व करेंगे तो x प्लस 100 बराबर का 2 का गुणा करेंगे, 2 बाई 2 गुणा बाई 2 बाई हो जाएगा, माइनस का 200 हो जाएगा। ओके, माइनस का 200 हो गया। अब यहां करेंगे तो ये वाला इस तरफ पक्षांतर कर लेंगे, 2 बाई को इस तरफ लाएंगे और जो 100 को उस तरफ पहुंचा देंगे। क्या करेंगे, 100 को उस तरफ पहुंचाएंगे तो ये हो जाएगा x माइनस का, ये प्लस का 2 बाई है, इस तरफ आएगा माइनस का 2 बाई हो जाएगा, बराबर का माइनस का 200 तो है ये, इसको उस तरफ पहुंचाएंगे प्लस वाले को तो माइनस का 100 हो जाएगा। तो x माइनस का 2 बाई बराबर का हो जाएगा माइनस का 300। इसको समीकरण रैखिक पहला मान लेंगे, पहला रैखिक समीकरण बन गया इस प्रकार से। ठीक, अब हम दूसरी शर्त कह रहा है, दूसरी कह रहा है कि दूसरा उत्तर देता है यदि आप मुझे 10 दे दें तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। अब जो दूसरा वाला है पहले वाले से कहता है, दूसरा वाला पहले वाले से, यहां पे दूसरा वाला मित्र पहले वाले मित्र से कहता है
कि आप मुझे 10 रुपए दे दें, मात्र 10 रुपए मांग रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है, मात्र 10 रुपए मांग रहा है इससे, तो ये 6 गुना धनी हो जाएगा, ठीक है, इसका, ओके, किसका, इसका हो जाएगा, ओके। तो यहां करेंगे आगे सॉल्व, तो यहां से क्या होगा, यहां से इससे पहले वाले मित्र से मांग रहा है 10 रुपए, तो पहले वाले मित्र से 10 रुपए कम हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे 10 रुपए, इससे जाएंगे तो इसके पास जाएंगे, इसके पास जाएंगे ये 10 रुपए, तो इसके पास से 10 रुपए कम हो जाएंगे। मान लो तुम्हारे पास 10 रुपए हैं, ठीक है, 10 रुपए दूसरे मित्र को दोगे तो तुम्हारे पास से 10 रुपए कम होंगे और उसके पास चले जाएंगे, तो उसके पास हो जाएंगे 10 रुपए, यानी एक्स्ट्रा प्लस 10 हो जाएगा, तो 6 गुना हो जाएगा ये वाला मित्र, दूसरा वाला मित्र इससे 10 रुपए ले ले, ये जो मित्र दूसरा वाला है वो, सॉरी पहला वाला मित्र है, दूसरे वाले मित्र को 10 रुपए दे दे, तो ये 6 गुना धनी हो जाएगा इससे, ठीक। तो आगे सॉल्व करेंगे, तो आगे सॉल्व करने पर 22 प्लस का 10 बराबर का 6 का गुणा करेंगे, 6 गुणे x, 6x हो जाएगा, माइनस 6 दाम 60 हो जाएगा, 6 दाम कितना हो जाएगा 60। आगे करेंगे सॉल्व, तो 22 प्लस का 10 बराबर का 6x माइनस का 60 हो गया, ओके, 60 हो गया। अब क्या करेंगे, इसको इस तरफ लिख लेंगे, 6x माइनस 60 बराबर का 22 प्लस का 10, चेंज करके लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे करके, तो 6x है, क्या है 6x, ओके, कितना है 6x है, और ये वाला इस तरफ पक्षांतर करेंगे, क्या करेंगे, ये वाला इस तरफ पक्षांतर करेंगे, y को इस तरफ लाएंगे, तो प्लस का y है, इस तरफ आएगा माइनस का y हो जाएगा, ठीक, प्लस का 10 है ये वाला उस तरफ पक्षांतर कर देंगे, तो माइनस की संख्या है, माइनस की हो जाएगी किसकी, प्लस की हो जाएगी कितनी 60, प्लस का 60 हो जाएगा, 6x माइनस का y बराबर का हो जाएगा 70, y बराबर का 70। तो इस प्रकार से ये वाला हमारा दूसरा रैखिक समीकरण बन गया, क्या बन गया, दूसरा रैखिक समीकरण बना लिया, ओके। तो अब हमारे पास दोनों रैखिक समीकरण, पहला वाला भी है और दूसरा वाला भी है। अब यहां से हम किसी एक चर का मान आसानी से निकाल सकते हैं, एक चर का मान निकाल लेंगे, फिर दूसरे चर का भी मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहां देखा जाए तो यहाँ 6x माइनस का y बराबर 70 दूसरा समीकरण है, यहाँ क्या है, यहाँ x माइनस का 2y बराबर का 300 है, ठीक। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनको दोनों को समीकरण को लिख लेंगे, समीकरण पहले को लिख लेंगे, x माइनस का 2y बराबर का माइनस का 300 है, दूसरे वाले को लिख लेंगे 6x माइनस का y बराबर का 70 है, ठीक। ये जो है कौन सा है, पहला है, और ये जो है दूसरा है, ओके, दोनों को लिख लिया। अब दोनों को लिखेंगे, लिखने के बाद यहां देखेंगे, यहाँ पे 2y है माइनस का, यहाँ पे माइनस का y है, यानी जो विलोपन विधि होती है उसमें एक पद को काटना होता है। काट कब सकेंगे, जब हम काट सकेंगे सजाती यानी बराबर होंगे, जैसे 2y है माइनस का, यहाँ 2 हो, यानी 2y यहाँ पे 2y यहाँ पर होना चाहिए, तब y वाला पद कटेगा, लेकिन यहाँ नहीं है, तो क्या करेंगे, यहाँ नहीं है, तो जो समीकरण दूसरा है उसमें y के गुणांक, यानी पहले समीकरण का y का गुणांक कितना 2 से हम अगर नीचे वाले समीकरण में गुणा कर दें तो हमारा जो y वाला पद है वो समान हो जाएगा, है 2 का गुणा करेंगे समान हो जाएगा। तो अब देखेंगे 2 का गुणा कर देंगे, 2 6 12 x हो जाएगा, माइनस का 2 का गुणा y में करें 2y हो जाएगा, बराबर का 7 दूनी 14 140 हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर तीसरा मान लें, ठीक है। क्या किया हमने, इसको समीकरण नंबर तीसरा बना लिया, ओके, क्या किया, तीसरा बना लिया। अब यहां देखा जाए तो हमारा ये वाला तीसरा समीकरण है और हमारा जो पहला समीकरण है वो समान हो गया, y वाला पद क्या है, समान हो गया। तो पहले वाले समीकरण को लिख लेंगे, x माइनस का 2y बराबर का माइनस का 300 है, ये पहला रैखिक समीकरण है। अब यहां से हमारा पद था y वाला वो समान हो गया, अब हम जोड़ और घटा सकते हैं। एक जैसे चिन्ह है, एक जैसे चिन्ह है तो क्या करेंगे, घटाएंगे, ठीक। जब एक जैसे चिन्ह है विलोपन विधि में क्या करते हैं, घटाते हैं, और अपोजिट चिन्ह हो जाते हैं, प्लस माइनस होता है तो जोड़ने पर लिखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे घटाने पर, ठीक है। मैंने सिर्फ घटाने पर लिखा है, आप चाहो तो भाषा भी बना सकते हो, लिख सकते हो समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर, ऐसे कर सकते हो, ठीक। तो घटाने पर चिन्ह चेंज हो जाते हैं, प्लस का है माइनस का हो जाएगा, माइनस का है प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस का है ये भी प्लस का हो गया, ठीक है, प्लस का हो जाएगा, ओके। तो
आगे करेंगे इसे सॉल्व, क्या करेंगे आगे सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे, यहाँ माइनस का बार है, ये वाला कट जाएगा, प्लस का 2y और माइनस का 2y ये कट जाएगा सजाती वाला। ये वाले चिन्ह नहीं देखते, चिन्ह चेंज करने के बाद नीचे वाले चिन्ह देखते हैं, ये वाले नहीं देखते हैं। तो ये जो है माइनस का 2y है, सॉरी ये वाला माइनस का 2y है, ये प्लस का 2y, ये दोनों कट जाएगा, प्लस माइनस कट गया। और माइनस का 1x है और 12x प्लस का है, तो कितना हो जाएगा, 12 में से 1 गया x, तो प्लस का 11x बचेगा, बराबर का इस तरफ क्या बचेगा, इस तरफ जुड़ जाएगा दोनों, ये प्लस का 300, ये भी 140 प्लस का है, दोनों जुड़ जाएगा, 0 और 0 0 हो गया, 4 और 0 4 हो गया, और ये 4 हो गया, ठीक है, 440 हो गया। 440 अब x बराबर निकालेंगे तो 440 बट्टे हो जाएगा 11 से कट जाएगा, 11 चौके 44, 11 चौके 44, तो x बराबर कितना है 40 रुपए, ठीक, x बराबर कितना आ गया, x बराबर 40 रुपए आ गया। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, हमने एक चर का मान निकाल लिया, दूसरे चर का मान निकालने के लिए जो x का मान आया है वो चाहे समीकरण 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, मान बराबर ही आना है, ठीक है। तो लिखेंगे x बराबर 40 को समीकरण 1 में रखने पर, रखेंगे, समीकरण 1 है उसमें रख देंगे, ठीक है। समीकरण 1 हमारा कितना है, समीकरण है 1 है x माइनस 2y बराबर का माइनस का 300 है। ओके, तो यहां रखेंगे हम x की जगह 40 रख देंगे, 40 माइनस का 2y बराबर का हो जाएगा माइनस का 300, ठीक। तो माइनस का 2y बराबर ये 75 40 प्लस का उस तरफ करेंगे तो माइनस का 40 हो जाएगा, 300 तो है, माइनस का हो जाएगा 40, ठीक। माइनस का कितना हो गया 40 हो गया। अब जो दोनों जुड़ जाएगा, माइनस माइनस वाला जुड़ जाएगा, तो माइनस का 2y बराबर आएगा 300 प्लस 40 यानी 300, तो माइनस का 340 हो जाएगा। जैसे प्लस प्लस में जुड़ जाता है वैसे ही माइनस माइनस में जुड़ जाता है, माइनस से माइनस कट गया, तो y बराबर निकालेंगे तो y बराबर 340 बटे का हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 2 से काटेंगे, 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2 आ जाएगा, कितना बचा 1 बचा, 2 सत्ते 14 और 0 कितना आ गया 170 आ गया, ठीक। कितना आ गया 170 आ गया, y बराबर कितना आ गया, y बराबर आ गया 170 रुपए, ठीक है। तो इस प्रकार से जो माना था वहां पे रख देंगे, जो हमने यहाँ पे माना था, ठीक। तो यहां से देखेंगे तो पहले मित्र को हमने क्या माना था, पहले मित्र को हमने जो पहले मित्र की संपत्ति थी उसको मान लिया x, और जो दूसरे मित्र की संपत्ति थी उसको मान लिया था हमने y, ठीक। तो x बराबर कितना आया था, x बराबर 40, तो हमारे पहले मित्र के पास संपत्ति कितनी हो जाएगी, पहले मित्र के पास संपत्ति 40 रुपए, पहले मित्र के पास हो जाएंगे 40 रुपए, ठीक। और तो दूसरे मित्र के पास माना था 22 रुपए, y बराबर कितना आया था 170 रुपए आया था। तो इस प्रकार से जो पूछ रहा था सवाल में वो हमने निकाल लिया है। बताइए उनकी क्रमशः क्या संपत्तियां हैं, ठीक। तो क्या संपत्तियां हैं, यानी पहले वाले मित्र के पास 40 रुपए है, दूसरे वाले मित्र के पास 70 रुपए, ठीक है, 170 रुपए है। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन संख्या जो दूसरा था ये भी हमने हल कर लिया आसानी से। मुझे आशा है कि ये भी आपके अच्छे से क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो ये हमने आज की क्लास में क्वेश्चन जो है हमने क्या किया, यहाँ क्वेश्चन पहला किया था, क्वेश्चन दूसरा किया था, ये अच्छे से समझ में आया होगा। और इसी प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहेगी, यानी इसी प्रकार से मैं निरंतर प्रयास करता रहूंगा आपके लिए। तो आप वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि मेरे चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं क्वेश्चन संख्या अब इसके तीसरे के साथ, तब तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।